हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हाई इग्निशन टेम्परेचर के यूज के बारे में। उसके कुछ एग्जांपल हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग पिछले क्लासों में देख चुके हैं और कुछ इस क्लास में देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि अगर केरोसिन है उसका भी इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है और लॉग ऑफ वुड का भी इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन दोनों में कंपेरिजन अगर किया जाए तो केरोसिन का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा लो होता है, मतलब लो होता है इग्निशन टेम्परेचर किसके, लॉग ऑफ वुड से। तो हम लोग क्या करेंगे, केरोसिन को इजीली बर्न कर पाएंगे या फिर इजीली कंबशन को स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन लॉग ऑफ वुड है तो क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको डायरेक्टली बर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह कोल भी है। कोल का क्या होता है, हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, तो कोल क्या होता है, बर्निंग मैच स्टिक से नहीं जल पाता है। यहाँ पे हम आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं, साइड में एक फिगर बना के। देखो, कोल का बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, ये मान लो कोल है एक कोल, ये हम मैच स्टिक ला रहे हैं, मैच स्टिक है, मैच स्टिक है, ये है बर्न फ्लेम है, ठीक है, फ्लेम है, ये इसको हीट कर रहा है, हीट कर रहा है, हीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है, मैच स्टिक, मैच स्टिक डज नॉट प्रोवाइड मच हीट, so coal cannot reach to its ignition टेम्परेचर, ठीक है। जो बर्निंग मैच स्टिक है वो क्या कर रहा है, इतना हीट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जिससे कोल क्या हो, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक जा पाए। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कोल का बर्निंग नहीं हो पा रहा है। अब कोल का बर्निंग हम लोग इनडायरेक्टली करेंगे। देखो, ये है ड्राई ग्रास, ये है ड्राई ग्रास, ये है ड्राई ग्रास है, यहाँ पे ढेर सारा ड्राई ग्रास है, ये है ड्राई ग्रास है, ड्राई ग्रास है। और एक हम लोग यहाँ पे बड़ा सा कोल रख दिए हैं, कोल रख दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मैच स्टिक से क्या करेंगे, ड्राई ग्रास को बर्न करेंगे। ये है फ्लेम, ड्राई ग्रास को बर्न करेंगे तो ड्राई ग्रास क्या होगा, बर्न स्टार्ट हो जाएगा, इसमें ड्राई ग्रास में बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा, ड्राई ग्रास आफ्टर बर्निंग provide much more heat, so coal reach to its ignition टेम्परेचर, इसीलिए क्या हो रहा है, कोल बर्न होने लग रहा है। समझ गए, ये हो गया कोल का बर्निंग। अब देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। अब हम बुक का लैंग्वेज एक बार आपको समझा दे रहे हैं कि बुक का लैंग्वेज क्या है। कोल हैज ए हाई इग्निशन टेम्परेचर, सो a coal cannot be started by using a lighted matchstick directly. This is because the small heat produced by burning matchstick is not sufficient to heat the coal to its ignition temperature. कोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसीलिए लाइटेड मैच स्टिक उसको डायरेक्टली क्या कर पाता है,
बर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बर्निंग मैच स्टिक इतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कि कोल क्या हो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाए, इसीलिए नहीं बर्न स्टार्ट हो पाता है। तो कोल को हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्टली जलाएंगे। इनडायरेक्टली मेथड देखो कैसे दिया है, ए पीस ऑफ क्लॉथ इज डिप्ड इन ए केरोसिन ऑयल और सम पीसेज ऑफ वुड आर अरेंज्ड ओवर इट। एक हम लोग क्या करेंगे, पीस ऑफ क्लॉथ ले लेंगे जिसको केरोसिन ऑयल में डीप कर लेंगे और एक लकड़ी का क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़े को। When the kerosene soaked piece of cloth is ignited by a lighted matchstick, जैसे ही हम लोग केरोसिन ऑयल में बर्न करेंगे तो क्या होगा, उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि उसमें उसका इनिशियल टेम्परेचर लो होता है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ केरोसिन सोक्ड विथ क्लोथ्स मेक द पीस ऑफ वुड टू बर्न। तो क्या करेगा, यहाँ पे बर्निंग ऑफ केरोसिन इतना हीट प्रोवाइड कर देगा कि वुड क्या होने लगेगा, बर्न होने लगेगा। अब देखो, जब वुड बर्न होने लगेगा, द कोल पीस आर देन प्लेस्ड ओवर इट। जैसे ही वुड बर्न होने लगा तो कोल के छोटे छोटे पीसेस को हम लोग क्या कर देंगे, वुड के ऊपर रख देंगे जो बर्न हो रहा है। अब वुड क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है तो लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस कर रहा है। लार्ज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करेगा तो कोल क्या होगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। इससे क्या होता है, बर्निंग स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, बर्निंग स्टार्ट होने लगता है कोल में। क्यों स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि जो वुड है वो इतनी मात्रा में हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि कोल अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, द लार्ज हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग वुड पीसेस हीट द कोल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर ड्यू टू विच द कोल इज आल्सो स्टार्ट बर्निंग, दिस स्टार्ट द कोल फायर। समझ गए? ये है समटाइम्स वी हियर अ फॉरेस्ट फायर विच आकर ऑन देयर ओन। अगर हम लोग क्या करते हैं, कुछ बार सुने होंगे, इस समय भी आप लोग देखे होंगे कि क्या जंगलों में आग लग जाती है, अपने आप ही आग लग जाती है, कोई वहां पे आग लगाता नहीं है। क्यों? इसका रीजन देख लो। आप लोग देखे होंगे कि जंगलों में क्या होता है, अपने आप से ही आग लग जाती है। अपने आग से आग क्यों लगती है, ये देखो, द फॉरेस्ट फायर्स आकर ड्यूरिंग द हॉटेस्ट समर डे। कभी आप लोग नहीं सुने होंगे कि क्या हो, ठंडी के मौसम में जंगलों में आग लगी। हमेशा कब लगता है, गर्मी के सीजन में, भी हॉटेस्ट समर डेज में। हॉटेस्ट समर डेज में क्या होता है, आग लगती है जंगलों में। क्यों? क्योंकि जंगलों में क्या होता है, जो पेड़ के पत्ते या फिर पेड़ के लीफ गिरे होते हैं या फिर ड्राई ग्रास होता है, वो क्या होता है, हार्ड समर डेज में अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन भी होता है और हार्ड समर भी होता है। तो इन दोनों के कारण क्या होता है, ड्राई ग्रास में कैच आग लग जाती है। ड्राई ग्रास में क्या होती है, आग लग जाती है। जब ड्राई ग्रास में आग लग जाएगी तो आपको पता है कि ड्राई ग्रास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करता है। जब ज्यादा मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करेगा तो जो भी वहां पे वुड होंगे वो क्या होंगे, वो भी अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं। वुड भी क्या होगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। इसीलिए क्या होता है, जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर समटाइम्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई ग्रास इन द फॉरेस्ट इज रीच्ड व्हिच मेक्स द ड्राई ग्रास कैच फायर। हार्ड समर डेज में जो लीफ होते हैं या फिर ड्राई ग्रास होते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है वहां पे इन्वायरमेंट। तो क्या होता है, उससे ड्राई ग्रास में आग लग जाती है। तो इससे क्या होता है, फ्रॉम द बर्निंग ग्रास द फायर स्प्रेड टू द बुशेस एंड ट्री। इससे क्या होता है, पूरे आग वुड में या फिर ट्री में फैल जाता है वेरी सून, बहुत ही जल्दी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ढेर सारे ड्राई ग्रास होते हैं और क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जल्दी उसको हम लोग रोक नहीं पाते हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी which shows that it is essential for a substance to reach its ignition temperature to catch fire and start burning। ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है जो बता रहा है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, मेक 2 पेपर कप बाय फोल्डिंग 2 राउंड शीट्स ऑफ पेपर। एक फोल्डिंग हमें करना है यहाँ पे,
फोल्ड करके एक हमें बना देना है, ठीक है, पेपर, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, H2O को फिल कर देंगे, ठीक है, और हम लोग यहां से हीट करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। अब देखो, मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग 2 राउंड शीट्स ऑफ पेपर, कीप 1 पेपर एम्प्टी एंड दूसरे वाले में क्या हो 50 ml आप वाटर भर दो। दोनों पेपर को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो ये वाला पेपर क्या होगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, बर्निंग स्टार्ट, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा पेपर है ये क्या होगा, डज नॉट बर्न, डज नॉट बर्न, डज नॉट बर्न हो। क्यों, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे पेपर है तो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, तो ये बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पेपर के कप में हम लोग क्या कर दिए हैं, वाटर रख दिए हैं। वाटर जब रख देंगे तो हम लोग जो भी हीट करेंगे तो यहाँ पे जो हीट प्रोवाइड होगा वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो पेपर को अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देगा। क्या करेगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने देगा। इसलिए क्या होगा, पेपर में बर्निंग नहीं होता है, ठीक है, पेपर में बर्निंग नहीं हो पाता है। किसमें, जिसमें वाटर हम लोग भर दिए हैं। ये हो गया कुछ इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। अब देखो इसके आगे हम लोग देखेंगे, अब इग्निशन टेम्परेचर का यूज देखो, दे रहा है यहां पे, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू बर्न a heap of green tree, green leaf, but dry leaf catch fire easily, catch fire easily, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये क्या है, ग्रीन लिप्स का एक ढेर है, उसको जलाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर वही क्या हो, ड्राई ग्रास हो, तो उसमें जल्दी आग पकड़ लेती है। क्यों, क्योंकि जो ग्रीन लीफ है उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही हाई होगा, और जो ड्राई ग्रास है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तो लो इग्निशन टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ड्राई ग्रास जल्दी बर्न होने लगेगा, और हाई इग्निशन टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ग्रीन लिप्स जल्दी बर्न नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, द ग्रीन लीफ में क्या होता है, ग्रीन लीव्स में, ग्रीन लीफ जो होता है उसमें लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। आप लोग पढ़े होंगे, ग्रीन लीफ क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट उसमें वाटर का प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही हम लोग हीट करेंगे ग्रीन लीफ को, तो जो भी हीट होगा वो क्या होगा, उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो लीफ क्या होगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा। जब अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसमें क्या होगा, बर्निंग स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन ड्राई लीफ में क्या होता है, वाटर का अमाउंट बहुत ही कम होता है। तो जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो ड्राई लीफ क्या होता है, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो यहां से क्या होता है, उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, मैच स्टिक, ठीक है। मैच स्टिक की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब देखो, बर्निंग द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, मैच स्टिक का यूज क्या हो रहा है, बहुत ही पहले से हो रहा है, बहुत ही पहले से हो रहा है। मैच स्टिक होता क्या है, हल्का सा इसका डेफिनेशन देख लो। मैच स्टिक, मैच स्टिक, ए शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड,
thin piece of wood, thin piece of wood, wood, wood having chemical, having chemical, having chemical, having chemical at one end, one end, one end, which is used to, which is used, which is used to light a fire, light a fire is called, is called, is called matchstick, is called matchstick। ठीक है, तो मैच स्टिक क्या होता है, शॉर्ट होता है, थिन होता है, जो वुड का बना होता है, उसके एक एंड पे क्या होता है, केमिकल होता है जो आग लगाने के काम आता है। ठीक है, इसको हम लोग मैच स्टिक बोल देंगे। देखो मैच स्टिक का हिस्ट्री बहुत ही पुराना है, मैच स्टिक का हिस्ट्री बहुत ही पुराना है, मैच स्टिक की हिस्ट्री क्या है, बहुत ही पुरानी है। मैच स्टिक हिस्ट्री बहुत वेरी ओल्ड, ठीक है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही पहले से यूज होता आ रहा है मैच स्टिक। अब देखो इसमें जो केमिकल्स होता है वो अलग अलग टाइम पे क्या हो रहा है, केमिकल अलग अलग यूज हो रहा है। पहले जो केमिकल होता था, अर्लियर जो होता था, अर्लियर में तो वहां पे क्या होता था, मिक्सर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस, एंड व्हाइट फास्फोरस का एक मिक्सचर था, व्हाइट फास्फोरस का मिक्सचर था। ठीक है, जो अर्लियर डेज में यूज होता था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस का मिक्सचर होता था। ठीक है, अब आगे चल के ये क्या होगा, केमिकल चेंज हो गया, आगे चल के केमिकल चेंज हो गया। अब जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, दीज डेज द हेज ऑफ मैच स्टिक कंटेन ओनली, आजकल जो यूज हो रहा है these days the head of matchstick, the head of matchstick contain only antimony trisulfide and potassium chlorate, ठीक है, आजकल हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का ही यूज हम लोग कर रहे हैं। अब देखो the rough rubbing surface on the side of matchstick has a coated powder with red phosphorus। जो यहाँ पे मान लो एक ये मैच स्टिक है, यहाँ पे जो कोटिंग होती है ये क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है, ये रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस होता है। ठीक है, रेड फास्फोरस की उस पे कोटिंग होती है। रेड फास्फोरस इज मच डेंजरस देन व्हाइट फास्फोरस, क्यों, क्योंकि इसका बर्निंग थोड़ा स्लो होता है। ये हो गया बर्निंग या फिर मैच स्टिक की हिस्ट्री। अब देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं इस वाले चैप्टर में। इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला है कंबस्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, कंबस्शन पढ़ चुके हैं। दूसरा है कंडीशन नेसेसरी फॉर
condition necessary for combustion, ये हम लोग दो चीजें। और तीसरा है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, ये हम लोग 3-4 चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ठीक है, ओके।